जीवन में दो यात्राएं ऐसी हैं जिनमें भाग ले लेना चाहिए। कौन सी? और बहुत पुनीतम होती हैं वो दो यात्राएं। यदि भगवान की कलश यात्रा कहीं जा रही है, यदि आपके पास वक्त है और वक्त नहीं हो तब भी 2-4 कदम चले जाना। उस सब यात्रा 4 कदम चल जाना। दो यात्राएं, इनमें शामिल व्यक्ति को होना चाहिए। बड़े ही आनंद के साथ कल का आनंद लिया है हमने और आपने। नियम तो ये कहता है कि भगवान की कथा में जाते समय व्यास जी के आने से पहले श्रोता का आना चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा नियम है। व्यास जी पहले आ जाते हैं, श्रोता लोग बाद में आते हैं। लेकिन तब भी आ जाए तब भी ठीक है, आने के बाद भी आ जाए। लेकिन लेट सेट आते हैं तो फिर उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। और कथा जब नियम से नहीं सुनी जाती है तो फिर संशय होता है, बोले कथा समझ में नहीं आई, कहां से निकल गई। और नियम से हम जब कथा सुनेंगे, किसी के सम्मुख बैठेंगे, तब उनकी बात मेरे समझ में आएगी। सती जी ने यही तो गलती की थी। पहले तो शंकर भगवान कथा सुनाते हैं, उनके समझ में जब नहीं आई तो संतों के पास ले जाते हैं। लेकिन सती जी ने ध्यान पूर्वक कथा नहीं सुनी, और जब ध्यान पूर्वक कथा नहीं सुनी तो संशय पैदा हो गया। और संशय जब पैदा हुआ तो सती जी का विनाश ही कहेंगे, पतन हुआ, जलना पड़ा उनको। क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए यदि कथा का ये अनुष्ठान हो रहा है तो नियम संयम 7 दिन, अब तो कल का दिन तो चला ही गया, दूसरे दिन में हमारा प्रवेश हो गए। अब हमारे आपके पास शेष 6 दिन बचे हैं, ये भी जाने वाले हैं। 5 बचे हैं, 5 दिन भगवान को दे दो। आप कोशिश करो संसार के काम थोड़ा कम कर दो या किसी को समर्पित कर दो। ये 5 दिन शेष जो बचे हैं वो भगवान को दे दो। नियम टाइम से जब आप लोग आएंगे तब कुछ पलने पड़ेगा। और हम तो आकर के भैया, हम तो एक मुर्गा हैं, बांग देने आए हैं। और मुर्गा बांग देता है, जगने वाले जग जाते हैं, समझदार जग जाते हैं, और सोने वाले तो सोते ही रहते हैं। इसलिए इन 7 दिनों में, इन 5 दिनों में हमें जगना है। क्या जगना है, क्या सोना है? अब तक हम सो ही रहे हैं, जग नहीं रहे हैं। जगना क्या है? उसको पा लेना, उसको जान लेना ही जगना है। नहीं तो जीवन मौत की ओर बढ़ रहा है। हमारी जिंदगी निरंतर मौत की ओर बढ़ रही है। निरंतर दिन प्रतिदिन हम और आप मर रहे हैं। जी रहे हैं क्या यज्ञपति महाराज? जी रहे हैं, मर रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारी मृत्यु होती हुई चली जाती है। जैसे भैया आप लोग तो भुक्तभोगी हैं, सबके पास मोबाइल है। मोबाइल में भैया 1 महीने का डाटा डलता है, 28 दिन का। अब उस 28 दिन में हम लोग क्या क्या देखते हैं? अच्छे लोग होते हैं, कथाएं सुनते हैं, महापुरुषों की अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं। और वैसे लोग होते हैं तमाम अपने अपने पसंदीदा क्या क्या देखते हैं, भगवान जाने। तो समझदार जो होते हैं वो महापुरुषों की कथाएं सुनते हैं, उसमें और अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं। लेकिन असज्जन कहेंगे या उनको ज्ञान नहीं है, ये समझ लीजिए क्या क्या देखते हैं और उस डाटा को व्यर्थ खर्च कर देते हैं। ऐसे ये जिंदगी रूपी डाटा मिला है मेरे प्यारे, जिंदगी रूपी डाटा मिला है। इसमें अच्छी अच्छी चीजें सत्कर्म कर लेना, भगवान की ओर बढ़ जाना, यही बुद्धिमानी है। तुलसी बेनर चतुर हैं जो राम भजन में लीन। चतुर कौन है? बुद्धिमान कौन है? बोले अधिक धन पैदा कर लेना, कोठियां खड़ी कर लेना, गाड़ी खरीद लेना और आनंद ले लेना, यही क्या चतुराई? यही है। हम लोग तो चतुर ऐसे ही समझते हैं ना कि महाराज वो तो 2 लाख रुपए महीना पैदा करता है, क्योंकि 1 लाख रुपए उसकी पेमेंट और 1 लाख माने ऊपर मानी पैदा है जाता, उसे चतुर कहेंगे। संसार में तो उसकी चतुराई ठीक है।
लेकिन एक दिन ये चतुराई रखी रह जाएगी। ये चतुराई से तुम कितनों का भला कर पा रहे हो? किसी का नहीं कर पा रहे। भला तो तभी होगा जब तुम परमात्मा की ओर, भगवान की ओर बढ़ जाओ। तो भैया ये 5 दिन आप ईमानदारी से, आप शेष बचे हैं 5 दिन ईमानदारी से। मेरी आवाज पहुंच रही है सभी तक, गांव में मेरी आवाज पहुंच रही है सभी भाइयों से, बहनों से, सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को भेजो, कुछ न कुछ यहाँ से लेकर के जाए, संस्कारवान बनाओ, बच्चों को भेजो, सबको भेजो, क्योंकि संसार के काम कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। हमारी आपकी जिंदगी चली जा रही है, तो ऐसी कमाई करते जाना कि जीवन में यहाँ पे भी काम आए, और जब शरीर छोड़ करके संसार से हम जाएं तो वहां पर भी हमें परमात्मा की गोदी मिले। ऐसी कमाई करना। लेकिन हम लोग वो कमाई कर कहाँ पा रहे हैं? हम लोग तो इसकी निंदा, उसकी बुराई, इसकी निंदा, वो वैसा तमाम, और इन्हीं में हम अपना जीवन निकाल देते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप धन पैदा न करो, बिजनेस व्यापार न करो, करो, लेकिन संसार से ज्यादा जोंट नहीं। कर्तव्यों को तो अदा करना ही पड़ेगा हमें और आपको। गृहस्थ जीवन है, कर्तव्यों को अदा करते हुए, जैसे कमल जल में, वो कीचड़ में रहने के बाद भी उस कीचड़ से अलग होता है, रहता तो उस कीचड़ में, उस जल में ही, लेकिन जल में रहने के बाद भी कमल अलग होता है। ऐसे ही जीव को संसार रूपी ये कीचड़, ये वो है, संसार रूपी कीचड़ से अलग रहना चाहिए। रहना तो संसार में ही पड़ेगा हमें आपको, इसलिए इनमें रहते हुए भी हमें भगवान की ओर बढ़ जाना, यही बुद्धिमानी माने। वही चतुर है जो भगवान की ओर बढ़ गया है, वही चतुर है जो धर्म की ओर बढ़ गया है, क्योंकि धर्महु रक्षति रक्षता, कल बताया मैंने। जो बढ़ जाता है वो सबसे बड़ा धनवान होता है। सबसे बड़ी कमाई तो यही है, बाकी संसार की कमाई एक दिन रखी की रखी रह जाएगी, अकस्मात भागना पड़ेगा।